हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ अंडर है ना ग्राफ इन मोशन अंडर ग्रेविटी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, स्टार्ट करने वाला था मैं प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, बट मुझे एक चीज़ माइंड में आया कि देखिए इसके जो ग्राफ है ना, क्योंकि मैं ऑफलाइन टीचिंग भी करता हूँ है ना, तो वहाँ पर मैंने ये जो ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को जब भी पहचानने आता है मोशन अंडर ग्रेविटी का, तो बहुत मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि प्रोजेक्टाइल से पहले मैं आपको एक वीडियो और बना के दे देता हूँ 35 मिनट्स का, जिसमें आपको सिर्फ मैं ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एंड एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। एंड जो बलून्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, कि बलून ऐसे ऊपर जा रहा है ना, कुछ हाइट पे जाने के बाद वहाँ पे एक हम लोगों ने स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो बताओ स्टोन ड्रॉप जब हो रहा है तो कितने टाइम के बाद स्टोन ग्राउंड पे पहुंचेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, है ना। तो मैंने सोचा चलो कि आज के वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को ही कवर कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो आपको फायदा होगा ना। ओके, सो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियोस को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। फर्स्ट केस देखिए, when ball is dropped from some height h strikes on ground elastically and rebounds up to same height, है ना, सेम हाइट पर तक रिबाउंड कर रहा है। टेक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड को आपको पॉजिटिव लेना है, यहाँ पर ऐसा मेंशन किया गया है। ओके, तो इसको ड्रॉ करते हैं। अब क्या करना है देखिए, इसमें जो सबसे पहले डायग्राम बनाइए, बोला गया कि एच हाइट से हम लोग एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो बॉल ऐसे आएगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके वापस रिबाउंड हो करके फिर एकदम सेम हाइट पर जाएगा, है ना। फिर यहाँ जैसे जैसे यहाँ पहुँचेगा, अब जब ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा ना। तो जैसे यहाँ पहुँचेगा फिर से इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। फिर यहाँ से वापस ये नीचे आएगा बॉल, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल कर लेगा ना। फिर यहाँ पर वापस रिबाउंड करके जाएगा, फिर आएगा, क्योंकि इलास्टिक यहाँ पर कॉलिजन हो रहा है ना। बोला कि ग्राउंड पे जो स्ट्राइक कर रहा है वो इलास्टिकली स्ट्राइक कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं, है ना। जितने हाइट से आया था उतना ही हाइट पर वापस जाएगा। तो मान लीजिए एच हाइट से आया था, एच पे गया, फिर एच से आया था, एच पे गया, फिर एच से आया था, फिर एच पे गया। ये चलते रहेगा, प्रोसेस चलते ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस है ही नहीं। ठीक, तो इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ पर, तो हम लोग इसमें क्या क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम करेंगे। ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम जैसे क्रिस्टल क्लियर की तरह, एकदम बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको। देखिए, हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं बच्चों, है ना, और वो एच हाइट आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस लगाते हैं ना। बट ये डाउनवर्ड को क्या बोला गया कि डाउनवर्ड को क्या लेना आपको, पॉजिटिव। तो जी का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे आया, एच, तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, √/2gh। मतलब यहाँ जब स्ट्राइक कर रहा होगा तो कौन से स्पीड से स्ट्राइक कर रहा होगा, √/2gh से। ठीक है, और जैसे ही इसने स्ट्राइक किया तो वापस जैसे ये यू टर्न लेगा, तो यू टर्न लेते वक्त क्या करेगा, मतलब आ रहा था तो वेलोसिटी क्या था, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड में था। बट इसी एकदम सेम वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे सेम वेलोसिटी √/2gh। ठीक है, तो अब वही वेलोसिटी जो पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव था, अब वही एकदम सेम ग्राउंड पे क्या हो जाएगा, सेम लेवल पे यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, फिर जब यहाँ आके स्ट्राइक करेगा तो फिर से पॉजिटिव, फिर उसी वेलोसिटी से वापस यू टर्न लेगा तो फिर नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया। बट जितनी बार ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जितनी बार ये सेम हाइट पे जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उतनी बार फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी गेन किया, फिर वापस जाके जीरो हुआ वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी गेन किया, फिर जाके जीरो हुआ, फिर गेन किया। ओके, तो इसमें हम लोग पहला जो ड्रॉ करेंगे ग्राफ, वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके, एटी ग्राफ। अब डाउनवर्ड को हम लोगों ने क्या लिया है, पॉजिटिव। तो जो ग्रेविटी है वो तो ग्रेविटी बच्चों हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड में। तो डाउनवर्ड का आपने तो पॉजिटिव लिया है, ठीक है, और ग्रेविटी यहाँ पर टाइम के साथ वेरी कर नहीं रहा। इसका मतलब इस पर जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन और टाइम का,
ठीक है, इसमें जी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पर सेकंड जो है ना, सेकंड यहाँ से नहीं इधर दिखाता हूँ। जब भी ग्राफ पहचानने की बात आती है ना, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको एकदम बिल्कुल समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को कि कैसे ये ग्राफ ना किस पैटर्न में बनता है। ओके, तो उससे क्या होगा, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप एकदम बेझिझक, एकदम शानदार तरीके से, कॉन्फिडेंटली एकदम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा, स्पीड टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं बच्चों, मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि स्पीड टाइम और वेलोसिटी में डिफरेंस आता है ना। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है जबकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे समझाया था कि जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है पार्टिकल ऐसे, जब पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। बट जब वही पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जो वेलोसिटी से यहाँ पर आया था ना, इस पॉइंट पर, जो वेलोसिटी से इस पॉइंट पे था, उसी वेलोसिटी से इस एकदम सेम लेवल पे है, बट डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, जीरो से। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कुछ टाइम तक, जीरो से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ओरिजिन से, और कुछ टाइम तक ये गया ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जितना टाइम इसको यहाँ आने में लग रहा है ना, उतना ही टाइम फिर यहाँ से वापस इसको जाने में भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो जितना टाइम आने में उतना टाइम जाने में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसके पास, जब ग्राउंड का स्ट्राइक कर रहा होगा तब उसने वेलोसिटी गेन कर लिया 2gh, डाउनवर्ड में है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब वही सेम वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो गया तो नेगेटिव में, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ जो है ना, ध्यान रखिएगा कि यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। ये नहीं कि सर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं फिर यहाँ से नीचे कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पॉजिटिव वेलोसिटी दे रहे हैं उसको, और पॉजिटिव से आप जीरो पे लेके जा रहे हैं, जबकि गलत हो गया ना। ऐसा तो है नहीं, ऐसा क्या है यहाँ पर, ऐसा तो ये है ना कि भाई यहाँ जा रहा है तो क्या हुआ, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा। इसका मतलब सेम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पार्टिकल इधर की तरफ अब नेगेटिव से वेलोसिटी अपना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर जीरो तक आएगा। ओके, जीरो तक आएगा। एक मिनट जरा ना, ये ग्राफ का यहाँ तक है ना, देखिए ये पूरा मैच करते रहेगा ऐसे, है ना, सेम वेलोसिटी के लिए मैच कर दिया। मतलब ये कोई ग्राफ नहीं है, मतलब ये जो चीज़ है ना जो बता रहा हूँ, ये वाला लाइन, डॉटेड लाइन, ये कुछ है नहीं ऐसा, बस ये लाइन मैच करने के लिए, ताकि सेम लाइन पे जाके यहाँ पे मैच करे, उसके लिए दिखा रहा हूँ। तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, है ना, और नेगेटिव से स्टार्ट होकर के जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा, मतलब यहाँ पहुँचेगा, फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो फिर से वेलोसिटी जीरो होगा, तो यहाँ पर मैंने इसको जीरो दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मतलब यहाँ पर आने का मतलब हो गया कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, वेलोसिटी हो गया जीरो। अब वापस वहाँ से यू टर्न लेके फिर नीचे आ रहा है ना, तो फिर से वेलोसिटी गेन करेगा तो फिर पॉजिटिव होगा। तो इसलिए फिर यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ दिखा दिया मैंने पॉजिटिव वाला, ठीक है, क्लियर। फिर क्या होगा ये, फिर यहाँ पर वापस से ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी से फिर ये यू टर्न ले लिया ना, तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है, क्लियर। फिर जीरो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे, फिर पॉजिटिव में जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई डाउट इसमें अगर है तो जरूर आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। कुछ भी डाउट होने ज़रूर पूछें आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही समझा रहा था कि नेगेटिव में यहाँ पर जब टर्न हुआ तो नेगेटिव से ये जीरो पे गया, फिर वापस टर्न लेके पॉजिटिव पे आया, फिर ये नेगेटिव हो गया, फिर जीरो पे गया, फिर पॉजिटिव पे आया। तो इसलिए ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। अब रही बात टाइम की, है ना, तो देखिए अगर पार्टिकल को यहाँ से वापस यहाँ आने में अगर टोटल टाइम टी लग रहा है, मान लो यहाँ से यू टर्न ऐसे ले करके यहाँ आने में रिबाउंड होकर के टाइम टी लग रहा है, तो ए से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, t/2 लगेगा। तो इधर कितना लगेगा, t/2 लगेगा, है ना। तो टोटल टाइम t हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अगर इसको t/2 लग रहा है तो ये कितना होगा, t होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3t/2 हो जाएगा, 3t/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ओके,
अब ये तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसलिए नीचे से स्टार्ट हुआ, है ना। अगर स्पीड होता ना तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता तो क्या होता, ये जो नीचे से आपने स्टार्ट किया है ना, इसी लाइन को आप यहाँ से स्टार्ट करते, है ना, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो तो नेगेटिव होता है, इसलिए आपने नेगेटिव से स्टार्ट कर दिया, है ना। बट अगर स्पीड होता ना तो स्पीड को आप नेगेटिव नहीं दिखा सकते थे, तो ये जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना ये लाइन, ठीक है, इसी लाइन को आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते ऐसे, ठीक है, और ये लाइन ऐसे होता, ये नीचे में जो लाइन्स है ना ये वाली, ये लाइन्स यहाँ पर नहीं होती, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर दोबारा से उसको कर दूंगा, ये लाइन्स यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, ऐसे होता ग्राफ, ठीक है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दिखाऊं आपको, तो स्पीड टाइम ग्राफ थर्ड में, स्पीड टाइम ग्राफ, ओके। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जैसे कि आपको मैंने समझाया स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला है ना बस वही ग्राफ यहाँ पर पॉजिटिव में ड्रॉ हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ओके, मतलब चलते रहेगा ये। तो ये हो गया t/2, ये हो गया t, ये 3t/2, ये ट्वाइस t, ठीक है, ये 5t/2, ये 3t, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा ग्राफ, ओके। क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं, फोर्थ वाला। स्पीड टाइम तो क्लियर हो गया ना, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये बहुत शानदार है। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये तो समझ में आता ही नहीं है स्टूडेंट्स को जल्दी, है ना, बट देखिए आपको मैं कैसे समझाऊंगा कि आपको ये समझ में एक ही बार में आ जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम देखें यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखिए, S=ut+12at²। और डाउनवर्ड को तो हम लोगों ने क्या बोला, पॉजिटिव। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अगर h है ना, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो g पॉजिटिव लेंगे, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, t² आ रहा है ना, यहाँ से h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², मतलब पैराबोलिक तो होगा, है ना, ये तो कन्फर्म है पैराबोलिक होगा, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखें तो अभी आपने यहाँ पर रेफरेंस लिया तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसने गेन किया, ठीक है, तो पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट गेन किया, एक मिनट, तो फिर हम लोग इसका ग्राफ कैसे दिखाएंगे, है ना, पैराबोलिक तो हुआ, है ना, और पैराबोलिक में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, ओके। तो अगर आप t=1 पुट करेंगे ना तो h1 आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी हाफ जी को अभी भूल जाइए, सोचिए नहीं है हाफ जी। अगर आप t=2 लेंगे ना तो h=4 आएगा, मतलब h का वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है t बढ़ने से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि x का वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बहुत रैपिडली यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक, और इंक्रीजिंग ग्राफ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है देखिए, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर कि अब जैसे ही ऊपर जाएगा, है ना, जैसे ये यू टर्न लेगा, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जब पार्टिकल मान लीजिए आप यहाँ से ड्रॉप करेंगे, इसको छोड़ेंगे पार्टिकल को, तो पार्टिकल नीचे आएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा जब यहाँ से आपने रिलीज किया तो, बट जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है ना, और ये क्या था, फाइनल था अभी के लिए, है ना, बट जैसे ऊपर जाएगा तो अब फाइनल ये हो गया, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा था, अब डिस्प्लेसमेंट इतना ही रह गया। अब जब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पर, है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि फिर जैसे यू टर्न लेके ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम होते रहेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट कम होते रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को ऐसे कम होना चाहिए, है ना। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कम होते 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 होते
0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 कहाँ होगा, टाइम एक्सिस पे होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद 0 होगा, तो कंप्लीट टाइम t पे 0 होगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पे आके 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब अगेन देखें तो पार्टिकल फिर यहाँ से नीचे आएगा ऐसे, है ना, तो फिर से इसने डिस्प्लेसमेंट गेन किया, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा, तो फिर से आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, फिर वापस 0 कर देंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा, फिर 0 करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ इस टाइप से कैसे बना, क्यों बना, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया। ओके, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये कि मान लीजिए अगर, ठीक है, मैंने यहाँ बोल दिया था कि आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव लीजिए, बट अगर मान लो ये बोलता है कि नहीं डाउनवर्ड को पॉजिटिव नहीं, आप डाउनवर्ड को नेगेटिव ही लीजिए, अगर ऐसा बोल देता तो फिर क्या होता है, जो भी ग्राफ आपने ड्रॉ किया सब उल्टा होता। एक्सेलरेशन वाले में यहाँ पर नीचे हो जाता है एक्सेलरेशन, ये ऊपर में नहीं होता। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक, इसमें क्या होता, तो इसमें जो ग्राफ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, ऐसे स्टार्ट होता और फिर यहाँ जाता और फिर ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर, तो ग्राफ बस चेंज होता है, बाकी पैटर्न वैसे ही रहता है ना। यहाँ पर जो वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ क्या होता, फिर ये भी चेंज हो जाता, फिर ऐसे नीचे के से ऐसे स्टार्ट होता। ठीक है, तो और कोई डिफरेंस नहीं आता, बस मतलब नेगेटिव होने पे यही डिफरेंस आता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो था कि हम जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तब क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये भी देखते हैं। ठीक है, when ball is projected vertically upwards with speed u reaches the maximum height and come on ground after some time। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ हाइट पे जाएगा, है ना, उसके बाद से वापस ग्राउंड पे आएगा कुछ टाइम के बाद। कंसिडर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन। ठीक है, जैसे अब इसको भी आप एक मतलब इलास्टिक कॉलिजन मान के ही सॉल्व करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ होता है ना, तो ये मान के चल ड्रॉ होता है कि कोई भी एनर्जी का लॉस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखिए आपने u स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ आकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो फिर ये वापस यू टर्न ले लेगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, फिर रिबाउंड करके फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, है ना, फिर वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगा। ठीक, तो डिफरेंस यही था कि पहले वाले में यहाँ पर ड्रॉप किया था हम लोगों ने यहाँ से, इस बार प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इस बार हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर। तो इसमें डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है इस बार, और अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है। ओके, तो इस बार अगर मैं फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करूँ यहाँ पर, है ना, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा, सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना, टॉप मोस्ट पहुँचेगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँ, AT ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बार डाउनवर्ड में है, और डाउनवर्ड को इस बार हम लोगों ने क्या लिया है, डाउनवर्ड को हम लोगों ने नेगेटिव लिया है। तो ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लिख देता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस बार ध्यान रखिएगा कि हमने प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्ट किया है तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास है ना, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा वो, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, एक मिनट, लाइन टेढ़ा हो गया था। तो इस बार इसके पास ना वेलोसिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इस बार वेलोसिटी है इसके पास, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होते रहेगा, बट स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आप क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, v = u + at। ठीक है, तो यहाँ पर u - gt, क्योंकि g डाउनवर्ड में है तो माइनस आएगा, तो -gt हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो इसका कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, जब आपने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ से पार्टिकल ऐसे ऊपर गया, एक मिनट, ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे 0 हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/2 लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगता है ना ऊपर जाने में। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब वापस ये नीचे आएगा तो फिर से वेलोसिटी गेन करेगा, एंड मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में समझाया था
फर्स्ट वीडियो जो था मोशन अंडर ग्रेविटी का, उसमें कि जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड से स्ट्राइक भी करता है। ये सेकंड वीडियो में भी समझाया है मैंने, ठीक है। तो क्या होगा कि एकदम सेम स्पीड गेन करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मतलब जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था वही स्पीड यहाँ पर गेन कर लेगा, ठीक है। बट वेलोसिटी है तो नेगेटिव में होगा, ओके, क्योंकि जाते वक्त अपवर्ड में था तो इसलिए पॉजिटिव, आते वक्त नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड में है, तो इसलिए नेगेटिव दिखा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, फिर जैसे ये यूटर्न लेगा तो यूटर्न लेते वक्त डायरेक्शन चेंज हो गया, अब कहाँ है डायरेक्शन, अपवर्ड में है, तो फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा। तो इसलिए जैसे हम प्रीवियस वाले में दिखाए थे ना, थोड़ा थोड़ा वैसे मिलता जुलता होगा यहाँ पर, कि हम फिर से यहाँ पर ना, अब ये डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं, डॉटेड लाइन जस्ट मैं एक लाइन मैच करने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, एक सेकेंड हटा देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, इसके पैरेलल एकदम बिल्कुल, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 तक आएगा, फिर 0 के बाद फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ग्राफ ऐसे चलते रहेगा, मतलब इस तरीके से, ओके। फिर यहाँ से स्टार्ट ऐसे, क्लियर हो गया होगा, है ना, आई होप। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए, है ना, अब अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए थर्ड में, तो स्पीड वाले में तो जैसे समझाया था आपको कि स्पीड का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जो भी नेगेटिव है ये वाला पार्ट, ये वाला, ये नेगेटिव वाले को ऐसे पॉजिटिव कर ऊपर कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, मतलब इधर से इसको गायब कर दीजिए, ठीक है। तो और इसको भी यहाँ से हटा कर ऊपर इसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पूरा, है ना। मतलब जो नेगेटिव है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, ओके, नेगेटिव ग्राफ नहीं होना चाहिए। तो स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करें हम लोग, तो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इसमें होगा कि पार्टिकल का ऐसे, मतलब एक मिनट, यू से स्पीड स्टार्ट हुआ, मतलब इनिशियल 0 नहीं था ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाएगा, है ना। जो नेगेटिव था उसको आपको ऊपर कर दिया, जो नेगेटिव था ना इसको मैंने ऐसे ऊपर में ड्रॉ कर दिया है ना। अब यहाँ से फिर ये जाएगा, फिर जाएगा ऐसे, तो ग्राफ चलते रहेगा, है ना, क्योंकि यही वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट यही तो नेगेटिव था ना, नीचे में ऐसे था जिसको मैंने ऊपर दिखा दिया, बाकी ये तो ठीक ही था। फिर ये पार्ट नेगेटिव था जिसको यहाँ नीचे था तो उसको ऊपर कर दिए, तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं, फोर्थ में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा जाए इसमें अगर, तो जब पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे तो ये ओरिजिन था, तो यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट गेन कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो गेन कर रहा है। बट एक प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इस बार जो जी है ना वो नेगेटिव आएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में है तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में तो पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और ये माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन तो आ रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ जो ग्राफ होगा वो उसका फेस डाउनवर्ड होगा, है ना, डाउनवर्ड फेस में ग्राफ इसका होगा। तो अब इसमें अगर हम ग्राफ इसका देखें, है ना, अब क्या डाउनवर्ड का मतलब है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए जैसे ये हो गया, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का लाइन हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप ठीक से देखें तो ये v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, है ना, और यहाँ पर जो एक्स टी ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, है ना, उसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, जैसे टाइम बढ़ेगा तो, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होते रहेगा, है ना, मतलब हम क्या बोलेंगे कि स्लोप डिक्रीज होगा। तो डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ अगर आप देखें, है ना, कर्व में, तो पैराबोलिक कर्व तो होगा यहाँ पर, बट ग्राफ इसका डिक्रीजिंग होगा, है ना, समझ में आया। मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो गेन कर रहा है ना, ध्यान समझिए, डिस्प्लेसमेंट तो गेन ही कर रहा है ना, कि जैसे से ऊपर जाएगा डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा। देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट गेन किया, बट स्लोप नेगेटिव में, स्लोप डिक्रीजिंग, है ना, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इसलिए स्लोप क्या होगा यहाँ पर डिक्रीजिंग, ओके। फिर जब ये रिबाउंड जब टॉप मोस्ट पहुँच के जब नीचे आएगा तो फिर से क्या हुआ, फिर से वेलोसिटी गेन करने लगा, है ना, वेलोसिटी गेन करने लगा, मतलब स्लोप इसका बढ़ने लगेगा। तो स्लोप बढ़ने लगेगा तो अब ग्राफ इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ से क्या होगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से इसका स्लोप डिक्रीज होने लगेगा, है ना। क्लियर हुआ ना जो ब्लू वाला लाइन है, कि
क्योंकि जब यहाँ से नीचे आएगा तो ये क्या होगा, वेलोसिटी गेन करेगा ना, तो वेलोसिटी गेन करेगा तो स्लोप बढ़ने लगेगा, इसीलिए इसका ग्राफ नीचे में देखो होगा तो पैराबोलिक, बट ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे होगा डिक्रीजिंग, फिर वापस ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगा। ओके, तो ये ग्राफ हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है उस चीज़ को। यहाँ लिखते हैं हेडिंग हम लोग, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ सॉरी एयर रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर, क्योंकि अब पहले पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, फिर पार्टिकल नीचे आएगा, है ना, तो ये मतलब प्रोजेक्टेड मोशन में देख रहे हैं हम लोग। तो फॉर असेंडिंग, फॉर असेंडिंग मोशन, ठीक है, तो असेंडिंग मोशन में देखिए हम लोग, ओके, तो यहाँ पर जब ऊपर जाएगा ना, अभी इफेक्ट ऑफ हम लोग यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, तो जब पार्टिकल ऊपर जाएगा बच्चों, है ना, ऐसे, तो ग्रेविटी तो नीचे काम करेगा mg, है ना, तो उस ग्रेविटी की वजह से g नीचे काम करेगा, है ना, बट पार्टिकल का मोशन कहाँ है, ऊपर है, तो एयर जो है ना हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो एयर की वजह से जो यहाँ पर रिटार्डेशन होगा ये भी डाउनवर्ड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड में क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पर बढ़ जाएगा, जो रिटार्डेशन की वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोशन को तो अपोज पहले से जी कर रहा था, तो जो जी है वो मोशन को पहले से अपोज कर रहा था, और यहाँ पे जब मोशन ऊपर होगा तो ग्रेविटी ये एयर जो है ना हमेशा उसको अपोज करेगा, तो ये भी डाउनवर्ड में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ए नेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नेट लिखेंगे आप अपवर्ड मोशन के लिए जी प्लस ए, यहाँ पर ए क्या है, ए लिखेंगे हम लोग कि रिटार्डेशन ड्यू टू, ये है रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। जैसे आप मान लीजिए बाइक या फिर कार सॉरी कार नहीं, बाइक या स्कूटी, अगर आप बिना हेलमेट के ड्राइव करते होंगे तो देखते होंगे ना कि आपका मोशन आगे होता है, बट आपके जो हेयर है ना, जो अगर आपके हेयर जो लंबे थोड़ा हैं, थोड़ा बड़े हैं, तो देखे होंगे, फील किए होंगे इस चीज़ को कि आपका हेयर पीछे की तरफ चला जाता है ना, जिससे हवा लगता है। तो ठीक है, या आप अगर एक मतलब छोटा सा पतला सा तौलिया या टॉवल कुछ रख लें कंधे पे, है ना, और बहुत तेज़ी से आप बाइक चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका टॉवल पे जो फोर्स लगता है ना पीछे की तरफ, तो वो पीछे गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब इफेक्ट होगा ना एयर रेजिस्टेंस का, वो हमेशा मोशन के अपोजिट में होगा। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जी प्लस ए लिख दिया है। तो अब इस केस में आपने जो प्रोजेक्ट किया है इसको, मान लीजिए वी स्पीड से कुछ सॉरी यू स्पीड से, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ठीक है बताइए जब कुछ एच हाइट कवर कर लेगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए नेट इंटू एच, ऐसे लिखेंगे। इस बार ए नेट लिखना पड़ेगा आपको। तो इनिशियल वेलोसिटी यू, और इस बार यहाँ पे माइनस नहीं, है ना, एक मिनट रुकिए, हाँ दोनों नीचे में है ना, नेगेटिव में, तो दोनों अगर नीचे डाउनवर्ड में है तो माइनस आएगा, तो माइनस 2 इंटू ए प्लस जी, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा ना यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस जी इंटू एच, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब किसी हाइट पे पूछा गया तब, बट अगर पूछा जाए यहाँ पर कि मैक्सिमम हाइट इज एच, है ना, ऐसे बोल दिया जाए कि मैक्सिमम हाइट इज एच, तो अगर ये पूरा हाइट मैक्सिमम अगर एच है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आप इसको ज़ीरो कर दीजिए, तो यहाँ से रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस जी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से इसको जीरो करते ही आपको u इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू ए प्लस जी इंटू एच, है ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा जिसे कि हम प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, इसको असेंडिंग का दे दीजिए। ओके, अब डिसेंडिंग की बात करें हम लोग, जब रिटर्न हो रहा होगा तब, तो लिखेंगे फॉर
फॉर डिसेंडिंग मोशन, है ना। तो फॉर डिसेंडिंग मोशन, जब पार्टिकल जब रिटर्न हो रहा है तब की बात कर रहे हैं हम लोग, जब पार्टिकल जब रिटर्न हो रहा है ना तब की। तो यहाँ पे तो 0 था ना इनिशियल, ओके, और सेम हाइट ये ट्रैवल करके नीचे आ रहा है, ओके। तो जब नीचे की तरफ आएगा, तो जब पार्टिकल का मोशन जब नीचे होगा ना, तो देखिए ग्रेविटी नीचे और इस बार ए ऊपर होगा, बट ओवरऑल पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। तो इस बार जो आप ए नेट लिखेंगे वो लिखेंगे जी माइनस ए लिखेंगे आप, है ना। और जो नेट है ये ए नेट कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। और मोशन कहाँ है, नीचे। तो मोशन नीचे है इसलिए ए नेट में नीचे दिखा रहा हूँ, भाई जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो नेट एक्सेलरेशन नीचे ही होगा ना। तो इस बार यहाँ पर आप लिखेंगे कि v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2a नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट h कवर किया, ठीक है। तो v2 स्क्वायर मतलब किस स्पीड से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये वो, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 0 है ना, यहाँ पर तो इनिशियल 0 ही है ना, और डाउनवर्ड में है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगा और जो नेट एक्सेलरेशन है ये भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से किस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ये आपको यहाँ से मालूम हो गया, ठीक है ना। 2 इंटू जी माइनस ए इंटू एच। तो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है, देखिए कि यहाँ पर ये माइनस में है ना, जी माइनस ए है, और यहाँ पर क्या है, जी प्लस ए है ना, यहाँ पर जी प्लस ए है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जी प्लस ए वाले का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे, जी माइनस ए वाले से, जी माइनस ए वाले से, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो एसेंडिंग है ना, इसको डी कर देते हैं, वी डी डिसेंडिंग के लिए। तो जो एसेंडिंग का जो वैल्यू है वो डिसेंडिंग से ज़्यादा होगा। मतलब आपको सेम हाइट प्रोजेक्ट करने के लिए अगर मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस है तो आप चाहते हैं कि एच हाइट पे भेजना, है ना। तो आपको सेम हाइट भेजने के लिए ना ज़्यादा स्पीड से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए टाइम ऑफ असेंडिंग, तो जाने का टाइम जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था तब कितना होता था, √2h/g, और आने का टाइम कितना होता था, ये हम लोग पढ़े हुए मोशन एंड ग्रेविटी का जो वीडियो था ना उसमें आने का टाइम ये इतना होता था जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था तब, ठीक है। अब जब एयर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, तो जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो उस केस में यहाँ पर हो जाएगा एसेंडिंग के केस में, मतलब ऊपर जाने के केस में हाइट तो सेम ही ट्रैवल करना है, सिर्फ ये a प्लस जी हो जाएगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन। और डिसेंडिंग के केस में क्या हो जाएगा, हाइट सेम ट्रैवल करना है तो g माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका डेनोमिनेटर कम है ना उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और जिसका डेनोमिनेटर ज़्यादा है उसको टाइम कम लगेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ जो टी ए है ना, इस टी ए का वैल्यू कम होगा टी डी से, मतलब आने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जाने में जब थ्रो करेंगे हम लोग तो कम टाइम लगेगा, ओके। तो ये है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ओके। अब देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको बलून के ऊपर, है ना। तो एक बलून के ऊपर ना क्वेश्चन करते हैं तो आपको वहाँ से बलून का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, a balloon is rising vertically upward with a constant acceleration, यहाँ पर constant acceleration बोल दिया गया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 8 सेकेंड a stone is dropped from it, है ना। आफ्टर 8 सेकेंड a stone is dropped from it. Find displacement of a stone when it reaches on ground, है ना। Find displacement of a stone when it reaches on ground. Second, time taken by stone to reach on ground. Third, total distance traveled by stone after releasing it, है ना। Total distance traveled by stone after releasing it, है ना। तो ये 3 पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि बलून जो होता है ना, बैलून को आप जब यहाँ पे छोड़ते हैं, बलून देखो यहाँ पे नॉर्मल बलून की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ पे हॉट एयर बलून की बात हो रही है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो आप हमेशा ये मान के चलें कि हॉट एयर बलून की बात हो रही है। तो हॉट एयर बलून को मतलब थ्रो नहीं किया जाता है ना। हॉट एयर बलून देखें ना, आपको उसमें बैठाया जाता है, एक टोकरी से बना होता है उसमें, तो उसमें बैठा कर आपको फेंका थोड़ी जाता है बच्चों, ठीक है। उसमें बैठा करके आपको रिलीज़ किया जाता है ना। तो बलून को रिलीज़ करते हैं उसमें। तो बलून को मान लो यहाँ पे आपने ए पॉइंट से रिलीज़ किया, तो बलून की इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग,
0, ठीक है। अब बलून का कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना बलून का, ये ध्यान रखिएगा कि ये नेट एक्सेलरेशन होता है, तो इसमें दोबारा से आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर नहीं करना होता है ठीक है। मान लीजिए बलून यहाँ पे पॉइंट बी पे आया, तो बलून जब यहाँ पहुँच गया पॉइंट बी पर, तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर हमने एक स्टोन को रिलीज़ कर दिया। तो स्टोन को रिलीज़ करेंगे तो आप देखो बलून के साथ स्टोन चल रहा था ना, तो ए से लेकर के बी तक तो बलून के साथ साथ स्टोन चल रहा था। देन इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर बलून के पास मोशन था और बलून के अंदर में स्टोन था, तो स्टोन के पास भी मोशन था, है ना, स्टोन के पास भी मोशन है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि जब स्टोन को रिलीज करोगे तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन स्टोन, है ना, कुछ ऊपर तक जाएगा और वापस वहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है या अब ये ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बलून के पास वेलोसिटी था ना, तो वही सेम वेलोसिटी पॉइंट बी पे स्टोन के पास भी होगा, है ना। तो उस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि बलून को वहाँ से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, उस टाइप से फील होगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ से बलून को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है ना, उस टाइप से कुछ फील आएगा। तो यहाँ स्टोन को मतलब प्रोजेक्ट किया, तो स्टोन यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा और फिर नीचे आएगा, है ना। बलून को प्रोजेक्ट नहीं किया, स्टोन को बच्चों, है ना, तो स्टोन के यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ऐसा लगेगा। तो अब यहाँ पर ना स्टोन कुछ बलून के स्पीड से ही ऊपर जाएगा और यहाँ आके 0 होगा। तो मान लीजिए सेम लेवल पर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ से ये स्टोन जितना ऊपर गया, अब बलून इधर ऊपर जाते रह रहा होगा बट उससे अपने कोई मतलब नहीं, अब स्टोन से मतलब है। तो जितना ऊपर गया स्टोन उतना नीचे भी तो आया, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये पॉइंट सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं, डी। तो बी से लेकर के डी पॉइंट तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बी से लेकर डी तक का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ओके, सो बी से डी तक का इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए स्टोन जब यहाँ पर पहुँचेगा पॉइंट ई पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टोन का बी से लेकर डी तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट होगा जितना स्टोन ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है ना। ओके, समझ में आया मैंने जो बोला बच्चों। यहाँ से 1 मिनट ज़रा इसको मैं रब कर दूँ, हाँ क्योंकि यहाँ पर जब आएगा ना पॉइंट ई पर, तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगा ये। ओके, तो इसलिए क्या होगा, जो बलून का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना ए से बी, वही डी से ई तक स्टोन भी कवर करेगा, क्योंकि स्टोन का बी से डी तक का 0 है, तो डी से ई तक कवर करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करें कि पहले हम बलून का निकालते कितना हाइट गेन किया, है ना। लिखेंगे हम लोग हाइट गेन बाय बलून। ओके, तो हाइट गेन बाय बलून लिखेंगे हम लोग। अब बलून को हम लोगों ने प्रोजेक्ट तो किया नहीं है, तो इनिशियल स्पीड क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि हाइट गेन दैट इज h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, कितना है 1.25 है ना। ओके, और कितने टाइम के बाद रिलीज कर रहे हैं हम लोग स्टोन को, 8। तो इसका मतलब हम लोग को 8 सेकेंड तक ही देखना है बलून की हाइट कितना गेन किया, है ना, वो 8 सेकेंड तक ही देखना है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 आएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे 32 हो जाएगा। तो 32 इंटू 1.5 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 40 मीटर, है ना, 40 मीटर मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर बलून ने 40 मीटर हाइट तक गया है, उसके बाद स्टोन को यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। ओके, तो अब पॉइंट बी पे बलून की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बलून एट पॉइंट बी, है ना, एट पॉइंट बी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि वी बी इज इक्वल टू यू माइनस, है ना, अच्छा 1 मिनट, ये u प्लस 80, क्योंकि बलून का खुद का एक्सेलरेशन है ना, नेट एक्सेलरेशन। तो इनिशियल तो 0 है और 1.25 एक्सेलरेशन जा रहा था, 8 टाइम हो गया सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बलून की जो वेलोसिटी होगी पॉइंट बी पर, वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इसी स्पीड से स्टोन भी आएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्यू टू इनर्शिया, है
है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वेलोसिटी ऑफ स्टोन at the time of release velocity of stone at the time of release will be equal to velocity of balloon। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो बोला गया कि हम स्टोन को रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जीरो पकड़ लेंगे, आप जीरो नहीं पकड़ सकते। इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो बलून का स्पीड होगा ना, वही स्टोन का स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन इनिशियली क्या होगा, इसका स्पीड ऊपर की तरफ है ना, वेलोसिटी, तो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना। तो हम लोग इसको, ये स्मॉल एच तो हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया था ना, इसको कैपिटल कर, इसको स्मॉल एच रहने देते हैं और इसको कैपिटल कर देते हैं इसको, ठीक है, ये कैपिटल। ओके, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि टाइम देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको आने में, स्टोन को। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय स्टोन, है ना, टाइम टेकन बाय स्टोन। तो स्टोन को कितना टाइम लगेगा, है ना, तो उसके लिए उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, कैपिटल एच। अब समझाया था मैंने आपको कि सिर्फ कैपिटल एच ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। बट अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो स्टोन है ना, वो ए से बी तक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू बलून की वजह से मूव कर रहा था, बट बी से लेकर के जब ई तक आएगा ना, तो बी से ई तक वो खुद के ग्रेविटी के इफेक्ट से आएगा, है ना, ग्रेविटी के इफेक्ट से आएगा यहाँ से यहाँ तक, कि वो बलून से वो अलग हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब एक्सेलरेशन जो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम निकालने के लिए, उसमें अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड में है स्टोन का 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप ये 10 लिखेंगे इंटू टी, ठीक है। और यहाँ पर जो बोल रहा था मैं आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे आप, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टोन ग्रेविटी के इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है, तो 10t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 5 से कैंसिल करते तो ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू ट्वाइस टी माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो आप लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी प्लस 8। एक मिनट, ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में तो बच्चों यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, है ना, ये मिस्टेक है, ये माइनस ही आएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो माइनस आएगा तो हम लोग को यहाँ पर -8 लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो फैक्टराइजेशन में देखिए क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको जब फैक्टर को जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक आएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना, और एक टाइम आ जाएगा यहाँ पर t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। तो माइनस तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, टाइम कितना लेना पड़ेगा, 4 सेकेंड्स, है ना। तो टाइम आप 4 सेकेंड लेके इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम आप क्या बोलेंगे अब कि स्टोन को कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय स्टोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड्स। ओके, तो 4 सेकेंड में ये ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 40 होगा, जितना बलून ने कवर किया उतना ही स्टोन भी कवर करेगा। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की नहीं, डिस्टेंस की बात करें तो क्या हुआ कि स्टोन यहाँ से स्मॉल एच ऊपर गया, फिर स्मॉल एच नीचे आया, फिर कैपिटल एच नीचे आया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एच गया, एच आया और ये कैपिटल एच भी गया। तो यहाँ से पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे हम लोग कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 2h प्लस एच, है ना, 2h प्लस एच। ओके, इतना डिस्टेंस हो जाएगा। अब एक तरह से देखिए तो ये B से लेके D तक का, है ना, समझा रहा हूँ आपको, B से लेके D तक का, तो ये तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की तरह हो गया ना, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। मान लीजिए पॉइंट B है, आपने बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया या स्टोन को प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये वापस घूम के यहीं आ गया, है ना। तो ये कितना हाइट गया, तो जितना हाइट गया वही इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा। तो क्या फॉर्मूला था, हम लोग पढ़े थे ना, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब इससे आप B से D तक के देखिए तो यहाँ से h निकालेंगे तो u कितना है 10 और g का वैल्यू 10,
तो यहाँ पर 100/20, तो कितना आएगा 5 मीटर, है ना, 5 मीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया स्टोन ने, तो 5 मीटर प्लस कितना हाइट आया था, तो 40, तो ये आ जाएगा टोटल यहाँ पर 50 मीटर। तो हम लोग बोलेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टोन, है ना, बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, वो हो जाएगा 50 मीटर। ओके, तो बच्चों मैंने बोला था कि 30 to 35 मिनट्स का वीडियो होगा, बट ये वीडियो हो गया लगभग 50 मिनट्स के अराउंड हो गया, है ना। बट कोई बात नहीं, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, आई होप। ठीक, कोई भी डाउट होने से आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड वीडियोज़ को जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।